यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। आई एम डिमांडिंग इट राइट नाउ। आई एम द ऑपोजिशन लीडर एंड आई एम सेइंग इफ दे डू नॉट गिव इट दे आर कोल्यूडिंग विद द बीजेपी। Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? I'm a politician. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. So now the ball is in the Election Commission's court. Give us the data. उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी, वो क्यों नहीं बोला? आई एम डिमांडिंग इट राइट नाउ एंड आई एम सेइंग I am the opposition leader and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why they are not giving it? Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next, fake addresses, house number 0. You're laughing? There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ये है चोरी, 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है उसमें 50 लोग का एड्रेस है। इनवैलिड फोटो या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है, आपको पता होना चाहिए जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जाए। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हैं, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया, बट 100% प्रूफ। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया। हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%। तो वेदर who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए 5-7 सीटों पे, पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता, उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। हमें लगा
कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलती है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने मना किया। इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज़्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए SIR आया है। ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी।